दोस्तों अब हम इस आर्क के फिनाले की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप ऐसे ही मांगा एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई ये एकदम ही फ्री है। आपने कोई चार्ज नहीं देना है। और तो और बदले में आपको अच्छी अच्छी वीडियोस भी देखने को मिलेंगी। फिर क्या ही चाहिए है। और हाँ, एक और बात, आप जो अभी वीडियो देखने जा रहे हैं वो डीबीएस एक्सप्लेनेशन का छठवां पार्ट है। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाओ जाकर पहले वो देख लो। और उन सारे वीडियोस की लिंक आपको यहीं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी बढ़ते हैं हम आज के एक्सप्लेनेशन की ओर। तो चलो अब यार शुरू करते हैं। दोस्तों वेजिटा के यार्डराट पहुंचने के कुछ ही दिन बाद गोकू भी मेरस के साथ कहीं ट्रेनिंग लेने के लिए निकल जाता है। मगर यहाँ पर गैलेक्टिक पेट्रोल के लिए दुविधा ये हो गई कि अब उन्हें मैन पावर की कमी महसूस हो रही है, क्योंकि वेजिटा कहीं अंतरिक्ष में है। फिर एलिट सोल्जर मेरस गोकू को ट्रेनिंग देने के लिए निकल गया है और अब सिर्फ जाको बचा है, जो प्रैक्टिकली तो किसी काम का नहीं। फिर तभी वो ऑक्टोपस जाको को कहता है, अर्थ से दूसरे लोगों को रिक्रूट करके आओ, वो हमारी हेल्प जरूर करेंगे। पहले तो जाकू के दिमाग में सिर्फ मोनाका का नाम आया था एंड आई वाज सो रेडी फॉर दैट। बट वो ऑक्टोपस स्पेसिफिकली पता नहीं क्यों सिर्फ पिकोलो को ही रिक्रूट करना चाहता है। दूसरी तरफ जब पिकोलो नामेकियंस को अपनी टेलीपैथी से सर्च करने की कोशिश करता है, तब उसे अंदेशा होता है कि जरूर न्यू नामिक पर कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि पिकोलो को कोई भी सिग्नेचर नहीं मिले। फिर तुरंत ही मोरो के चमचे यानी वो चिंदी चोर लूटने की इच्छा से अर्थ पर लैंड करते हैं। लैंड करते ही पिकोलो को उनकी भनक पड़ जाती है, जिससे कि वो कॉशियस होकर इंट्रूडर्स की लैंडिंग लोकेशन पर जाने के लिए निकलता है। और फिर पिकोलो जब उस लैंडिंग साइट पर पहुंचता है, तब बिना कोई कॉन्वो स्टार्ट किए वो चिंदी चोर पिकोलो पर हमला कर देते हैं। और फिर जब पिकोलो के हाथ से वो मार खाकर संतुष्ट हो गए, तब वो पिकोलो को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो यहाँ से जिंदा बचकर निकल सके। ये सब चल ही रहा था कि फिर वहां डेंडे के लुकआउट पर बल्मा और सेटन आ पहुंचते हैं, जो पिकोलो को गैलेक्टिक पेट्रोल के लिए रिक्रूट करने आए थे। और फिर जब डेंडे ने उनसे रीजन पूछा, तो बल्मा ने सीधे जाको को कॉल लगाया, जिसने डेंडे और मिस्टर पोपो को वहां अंतरिक्ष में जो कुछ भी हुआ है, जैसे कि नामेक, मोरो, बू, ट्रेनिंग, वो सब बता देता है। और ये भी कि उन्हें वहां पिकोलो के साथ साथ गोहान और बाकियों की भी हेल्प की जरूरत है। और फिर तब जाको उन्हें आगाह भी करता है कि मोरो के स्काउट्स अंतरिक्ष में जगह जगह फैले हुए हैं, जो हर प्लैनेट्स पर जाकर वहां लूट मचा के फिर उसी प्लैनेट को मोरो जाकर नष्ट कर देता है। यह सुनने के बाद ऑब्वियसली डेंडे को शक हो जाता है, और तब डेंडे, मिस्टर सेटन और बल्मा अपनी स्पेस वाली शिप में बैठकर पिकोलो की ओर बढ़ते हैं। मगर वो वहां पहुंचे तब तक वो उठ चुके थे। मगर किसी तरह उनकी शिप को बल्मा के कहने पर पिकोलो जब डिस्ट्रॉय कर देता है, तब हमें पता चलता है कि उन चिंदी चोरों ने मोरो को पहले ही मैसेज भेज दिया है, जिसकी वजह से मोरो फिर एक और स्काउटिंग यूनिट को अर्थ भेजने के लिए कहता है, अर्थ की लाइफ एनर्जी की जांच करने के लिए। तो वहीं दूर किसी प्लेनेट पर गोकू मेरस से ट्रेनिंग ले रहा था। बट ट्रेनिंग शुरू करने के सिर्फ कुछ ही समय बाद ही गोकू कंप्लेंट करने लगता है कि उसे उसके खुद के इमोशंस ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को हासिल करने से रोक रहे हैं। तब मेरस अपना थोड़ा सा ज्ञान बांटता है और उसे कहता है कि सुख, दुख और गुस्सा बहुत ही स्ट्रांग इमोशंस हैं, इतने स्ट्रांग कि वो तुम्हारी एनर्जी को एक महान ताकत में बदल सकते हैं, जिसका सुपर सेयन बेस्ट एग्जाम्पल है। बट तुम जो टेक्निक परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो वो उसके बिल्कुल ही उलट है। उस टेक्निक को एक्टिवेट करने के लिए तुम्हारा खुद पर कंट्रोल होना जरूरी है, और ऐसे वक्त में भी जब तुम किसी इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हो। गोकू मेरस की इस टिप के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है, और फिर तब मेरस उसे अपने ही सस्ते वर्जन वाले टाइम चेम्बर में ले जाता है। मैं सस्ता वर्जन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक दिन के बदले में सिर्फ 2 दिन एक्स्ट्रा दे रहा है। यानी बाहर की दुनिया में अगर एक दिन गुजरता है, तो यहाँ चेम्बर में 3 दिन गुजरेंगे ऐसा। मेरस गोकू को यहाँ सिर्फ इसलिए लाया है क्योंकि वो दोनों अपनी फुल पावर्स यूज कर सकें, बिना कोई चीज का नुकसान करे या बिना किसी को पता चले। समझ रहे हो ना तुम लोग। दूसरी तरफ वहां लुकआउट पर रीइंफोर्समेंट के नाम पर सिर्फ क्रेलिन आया है। अब क्योंकि टीएन के पास कोई सेलफोन या मोबाइल नहीं है, तो उससे कांटेक्ट नहीं कर सकते। मगर गोहान ने ये कहकर भेजा है कि वो अभी लेक्चर ले रहा है, बाद में मुंह दिखाने के लिए आ जाएगा। तब वहां पर जाको आ पहुंचता है और नाराज होते हुए कहता है कि मैंने सारे जी फाइटर्स को बुलाने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ। बल्मा क्रेलिन की इंसल्ट करते हुए कहती है कि सिर्फ यही एक फुकट बैठा था जिसको मैं लेकर आई हूँ। और जाको अपने साथ उस लास्ट नमेकिन सर्वाइवर को भी अपने साथ ले आता है, और वो इसलिए क्योंकि उसी ने ही जिद की थी। इतनी देर में तो वो चिंदी चोर जो वहां पिंजरे में कैद थे वो बोल पड़ा, जिसकी वजह से जाको को भी पता लग जाता है कि उसने मोरो को पहले ही मैसेज भेज दिया है।
यह सुनने के बाद जब जाको एचक्यू में पूछता है कि जरा पता करो अर्थ की ओर कौन कौन से स्पेसशिप आ रही हैं और उनमें कौन कौन सवार है, और तब उनके साथ हमें भी पता चलता है कि अर्थ की ओर जो स्पेसशिप आ रही है उसमें कुल मिलाकर 3 लोग हैं, जिसमें से एक का नाम है 673, और वो लोग इस वक्त किसी बंजर प्लेनेट पर स्टॉप लेने के लिए रुके हुए हैं। तब जाको उन सबको 673 के पावर्स और एबिलिटीज के बारे में बताता है। वो कहता है कि 673 को किसी दूर दराज प्लेनेट पर साइंटिफिकली बनाया गया था, जिसके पास किसी भी पावर्स को कॉपी करने की एबिलिटी है, मगर उसकी एक टाइम लिमिट है। वो किसी की भी पावर्स को कॉपी करने के बाद आधे घंटे तक यूज कर सकता है, यानी वो खड़े खड़े किसी की भी गर्दन पकड़ के उसकी पावर्स को कॉपी कर सकता है, मानो वो किसी तरह की कोई किलिंग मशीन हो जो सिर्फ अपने एलाइज के ऑर्डर्स को फॉलो करता है। जाकू के मुताबिक उन्हें यहाँ अर्थ पर पहुंचने में करीब 10 दिन का समय लगेगा, मगर फिर हमें दूसरे पैनल में पता लग जाता है कि वो लोग जिस प्लेनेट पर रुके थे उनमें से किसी के पास एक पोर्टल के जरिए कहीं भी ट्रांसपोर्ट होने की पावर्स थी, जिसे उस बंदे ने कॉपी कर ली, और अब वो लोग सीधे अर्थ के लुकआउट पर आ गए हैं। मगर वहां पहुंचते ही वो स्पेस बैंडिट्स उन चिंदी चोरों को मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो लोग मोरो के ऑर्डर्स फॉलो करने के बजाय सिर्फ अपनी मनमानी कर रहे थे। मगर पिकोलो आकर उन्हें रोकता है और फिर पीछे से आकर 673 पिकोलो का गला पकड़कर पिकोलो की पावर्स को कॉपी कर लेता है, और फिर उन सब के बीच फाइट शुरू हो जाती है। तब जाको पिकोलो को आगाह करते हुए कहता है कि उसने पावर्स कॉपी जरूर की हैं, लेकिन वो कॉपी मूव्स उतने ही पावरफुल हैं जितने तुम्हारे ओरिजिनल मूव्स हैं। फिर चाहे वो एनर्जी अटैक हो या फिर नॉर्मल पंचेज हो, तो उसके अटैक्स को कम मत समझना। और फाइटिंग स्टाइल देखकर आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हैं कि जैसे दो पिकोलो आमने सामने फाइट कर रहे हो। और फाइटिंग के बीच में ही जाको को याद आता है कि उस बंदे के पास इन्फिनिट स्टैमिना है, ठीक एंड्रॉइड्स की तरह, तो उसे थकाने का प्लान काम नहीं आएगा। और वहाँ क्रेलिन भी किसी से फाइट कर रहा था, तो वो पिकोलो और जाको को हेल्प करने के लिए भी नहीं आ सकता। ये फाइट इतनी इंटेंस हो गई कि पिकोलो भी थक चुके थे, मगर फिर पिकोलो की हेल्प करने के लिए वहां पर गोहान आ पहुंचता है, जो पिकोलो को उसी के मुंह से हुए ब्लास्ट से बचा लेता है। और सारी डिटेल्स को स्किप करते हुए पिकोलो बस उतना ही बताता है कि उसे अपनी गर्दन को पकड़ने मत देना, वरना वो तुम्हारी सारी पावर्स और मूव्स को कॉपी कर लेगा, क्योंकि फिलहाल के लिए वही अर्थ का सबसे ताकतवर वॉरियर है। और फिर हमें उस वक्त गोकू और वेजिटा की ट्रेनिंग के कुछ ग्लिम्स देखने को मिलते हैं, जहां गोकू मेरस के साथ और वेजिटा यार्डराट के एल्डर के साथ ट्रेनिंग ले रहे थे। और देखने से ऐसा लग रहा है कि वेजिटा अब यहाँ आकर पछता रहा है, क्योंकि एल्डर वेजिटा को गोकू से कंपेयर करके ताने मार रहे थे। और फिर नेक्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज से ही हमें पता लगता है कि गोहान और 7-3 की फाइट शुरू हो गई है, जहां मुझे गोहान डोमिनेट करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पिकोलो की स्ट्रेंथ और मूव्स भला गोहान से बेहतर और कौन ही जान सकता होगा। फिर पिकोलो गोहान को उसे खत्म करने के लिए कहते हैं, मगर उससे पहले ही वो 7-3 बंदा एक जायंट का रूप ले लेता है, मगर जायंट फॉर्म में भी वो गोहान का सामना नहीं कर पाता, और बिना सुपर सैयन बने गोहान उसे धूल चटा देता है। मगर फिर तब उन बैंडिट्स में से एक 7-3 को कहता है कि चाहे जो कुछ हो जाए तुम्हें उसकी पावर्स को कॉपी करना ही होगा। बट फिर भी गोहान के सामने 7-3 की पावर्स शॉर्ट पड़ रही थी, जिससे गोहान के पास एडवांटेज था। बट जब गोहान ने कामेहामेहा लॉन्च किया तब उसकी कॉपी पावर्स चली गई थी, जिसका फायदा 7-3 को ये हुआ कि उसने पहले ही रिजर्व में मोरो के पावर्स कॉपी करके रखे हुए थे, जिसकी वजह से गोहान का एनर्जी अटैक 7-3 ने खा लिया। इसका मतलब 7-3 एक बार में सिर्फ एक ही कॉपी पावर यूज कर सकता है, जिसे ओवरराइट नहीं किया जा सकता। और उसके पास रिजर्व स्लॉट्स भी मौजूद हैं, जिसे वो जब चाहे तब आधे घंटे के लिए यूज कर सकता है। बट ये बात यहाँ पर क्लियर नहीं है कि रिजर्व पावर्स यूज करने के बाद वो पावर्स क्या फिर से रिजर्व में चली जाएंगी या फिर वो स्लॉट खाली हो जाएगा। तुम लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके बता देना। खैर ये तो बात की बात है, बट फिलहाल मोरो की पावर 7-3 के पास होना हमारे हीरोज के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मोरो क्या करने की काबिलियत रखता है। उसके बाद जब फिर से फाइट रिज्यूम हुई तब जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। 7-3 अब गोहान और बाकियों पर भारी पड़ रहा था। फिर उन बैंडिट्स में से एक मोरो को कॉल लगाता है और कहता है कि उन्हें लॉर्ड मोरो की रिजर्व पावर्स ना चाहते हुए भी यूज करनी पड़ी। तब मोरो का असिस्टेंट उन दोनों को लाइव टेलीकास्ट दिखाने के लिए कहता है। वो जानना चाहते हैं कि भाई ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उन्हें अपना सीक्रेट वेपन यूज करना पड़ा। उस लाइव टेलीकास्ट में मोरो देखता है कि 7-3 उस प्लेनेट के साथ साथ उनकी एनर्जी को भी ऑब्जर्व करके एक ऑफेंसिव अटैक रेडी कर रहा था, जिसे देख उसका असिस्टेंट 7-3 को मना करता है और एनर्जी ऑब्जर्व करने के लिए, क्योंकि वो मोरो का खाना है। मोरो हैरान था अर्थलिंग्स के पावर्स को देखकर, क्योंकि उसे याद है कि 10 लाख साल पहले तक तो यहाँ पर सिर्फ बंदर हुआ करते थे, और अब जो इवोल्यूशन हुआ है अर्थ का और वहाँ के रह रहे लोगों का,
उसे देखकर मोरो की भी वहां पर जाने की इच्छा बढ़ने लगती है। वो बैंडिट्स एक के बाद एक हमारे जी फाइटर्स पर भारी पड़ रहे थे और तब पिकोलो उन्हें बताते हैं कि अगर हम यहाँ पर मर भी जाएंगे तो फिर भी तुम लोग गोकू और वेजिटा के हाथों नहीं बच पाओगे। क्रिलिन पिकोलो के सेंटेंस को पूरा करते हुए कहता है कि फिलहाल वो कहीं ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि वो तुम लोगों को खत्म कर सकें। और ये सब मोरो भी वहाँ सुन रहा था। उसे लगा कि वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए दुम दबाकर भाग गए। तब मोरो उन सबको आदेश देता है कि तुम सब लोग अर्थ छोड़कर यहाँ पर वापस चले आओ। हम अर्थ पर सिर्फ तभी जाएंगे जब वो दोनों सेयंस वापस अर्थ पर लौट आएंगे, क्योंकि यहाँ मोरो चाहता है कि वो दोनों जब ट्रेनिंग लेकर और ताकतवर हो जाएंगे तब उसे और भी ज्यादा एनर्जी सूखने को मिलेगी। वैसे मोरो का प्लान यहाँ बुरा नहीं है। फिर वो बैंडिट्स उन अर्थलिंग्स को 20 दिन का समय देते हैं। वो कहते हैं कि हम यहाँ 20 दिन के बाद फिर आएंगे और भागने के बारे में तो सोचना भी नहीं। तब जाकू अपने छोटे से दिमाग का इस्तेमाल करता है, जिससे उन्होंने अपने 20 दिन के टाइम लिमिट को बढ़ाकर 2 महीने कर दिया। और फिर हम देख सकते हैं कि 7-3 किस तरह अपने रिजर्व पावर्स को स्विच कर रहा है। उनके जाने के बाद जब लोग जाको को थैंक्स कहते हैं उन्हें एक्स्ट्रा टाइम दिलाने के लिए, तब वो बताता है कि उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसे एक एनीमे मूवी देखनी है जिसे देखे बिना वो मरना नहीं चाहता है। बट खैर, जो कुछ भी हो, जाको की वजह से उन्हें जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है, हम सब जानते हैं कि वो हमारे हीरोज के लिए कितनी बड़ी हेल्प है। और यहाँ अर्थ पर जो कुछ भी हुआ वो जाको तुरंत ही एजेंट मेरस को बताता है और एजेंट मेरस गोकू को। यानी अब मेरस और गोकू के पास पूरे 6 महीनों का समय है अपनी ट्रेनिंग को खत्म करने और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को परफेक्ट बनाने के लिए। वहां से निकलते ही हमें पता चलता है कि मेरस और गोकू की ट्रेनिंग को विस भी खड़े खड़े देख रहा था। वो इस समय ग्रैंड प्रीस्ट से मिलने आया है। ग्रैंड प्रीस्ट के आते ही विस उन्हें बड़े प्यार से पूछता है, मुझे लगता है कि आप जानते होंगे कि हमारे यूनिवर्स में फिलहाल क्या चल रहा है। उसके पापा कहते हैं कि हाँ, मैं जानता हूँ कि वहाँ क्या चल रहा है। तुम यहाँ कहीं अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए तो नहीं आए हो? विस कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम एंजल्स को अपनी न्यूट्रल पॉलिसी नहीं बदलनी चाहिए। हम ना ही अच्छे लोगों का साथ देते हैं और ना ही बुरे लोगों का। उसके पापा कहते हैं कि फिर तुम यहाँ मुझसे क्या पूछने आए हो? वो कहता है कि मैं यहाँ हमारे एंजल कानूनों के बारे में जानने आया हूँ। ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, अच्छा, तुम यहाँ मेरस के बारे में पूछने आए हो? समझ रहे हो तुम लोग? दोस्तों, मैं नहीं जानता कि यहाँ क्या हुआ, बट जो कुछ भी था डेफिनेटली एक बहुत बड़ा शॉकर था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो और एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। अगर वीडियो नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना यार, चलेगा। बट आपके पास अगर कोई रिकमेंडेशन हो या कोई रिक्वेस्ट हो नेक्स्ट वीडियो के लिए तो कमेंट कर देना यार, मैं पढ़ लूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा। जिरेनは絶対に負けない存在